तुमने कुछ सोचा कि तुम न्यू ईयर पर क्या करने वाले हो? पता नहीं, पर मेरे पेरेंट्स शहर से बाहर जाने वाले हैं। सच में? मतलब पूरा घर तुम्हारा? हाँ, बहुत मजा आएगा। मैं सोच रहा था कि कुछ गेम्स खेल सकते हैं, जैसे पोकेमॉन, पिज्जा ऑर्डर कर सकते मैं हैं। तैयार हूँ। बढ़िया। अब ठीक है, मैं उठा देता हूँ। ये लो। नेल्सन, 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 हाँ? हाइलाइटर उसे दे दो। ओह, माफ करना। शुक्रिया। ऐसा मुमकिन नहीं है। क्या? दोस्त, शैनन क्लार्क तुम्हें जानती तक नहीं है, और अगर जानती भी होती तो तुम्हें उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता। मैं बस सही समय का इंतजार कर रहा हूँ। वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ होती है। मैं उससे अकेले बात कर पाऊंगा। लगता है अब तुम्हारा चांस है। हाँ, पर मैं बोलूंगा क्या? हाय, जैसा कि सब बोलते हैं। हाय। हे शनन। हाय। मैं बस सोच रहा था कि शायद अगर तुम छुट्टियों में ज्यादा बिजी नहीं हो तो क्या हमने केसी से बात की थी, उसके पेरेंट्स इस वीकेंड घर पर ही हैं। क्या? तो इसका मतलब न्यू ईयर पार्टी के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है? नहीं तो क्या तुम अपने घर पर नहीं कर पाओगे? नहीं, अगर मेरी मॉम को पता चला कि मैं एक पार्टी देने वाली हूँ तो मुझे अपने कॉलेज के लिए पॉर्श कभी नहीं मिलेगी। सब खराब हो गया। मैंने अपनी ड्रेस और बाकी चीजें रेडी कर ली थी। मुझे नहीं पता अब क्या करूँगी। क्या किसी और का घर है जहाँ हम जा सकते हैं? मैं तो किसी को नहीं जानती। हे, क्या तुम किसी को जानते हो? बताओ। हाँ हाँ, दरअसल मेरे पेरेंट्स शहर से बाहर जाने वाले हैं। रुको, सच में? क्या हम तुम्हारे घर आ सकते हैं? अब तुम ही मदद कर सकते हो। हाँ, क्यों नहीं? यस। हे केसी, नेट कह रहा है हम इसका घर यूज कर सकते हैं। सच में? वाह, शुक्रिया नेट, बहुत शुक्रिया। वैसे नेल्सन है और कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तुम ज्यादा लोगों को तो नहीं बुलाने वाले ना? नहीं, बस छोटा सा गेट टुगेदर है। हाँ। तुमने न्यू ईयर प्लान बचा लिया। तुम इंस्टाग्राम पर हो ना? हाँ। बढ़िया, मुझे अपना एड्रेस डीएम कर दो। तुम बेस्ट हो। ठीक है, मैं कर देता हूँ। तुम शानदार हो नेट। थैंक्स। शैनन क्लार्क मेरे घर आ रही है। क्या? ये सब कैसे हुआ? दरअसल उन्हें न्यू ईयर पार्टी के लिए घर चाहिए था, तो मैंने अपना घर दे दिया। क्या दोस्त, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें मार डालेंगे अगर उन्हें पता चला कि तुमने पार्टी करी है। वो कुछ दिन तक वापस नहीं आने वाले और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। पता नहीं दोस्त, पर कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। सिर्फ एक रात की बात है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तो ठीक है बड़ी, हम कुछ दिनों में वापस आते हैं। ये $100 कुछ खाने के लिए रख लो। शुक्रिया। ठीक है। दरअसल क्या मुझे थोड़े और मिल सकते हैं? किस लिए? पता नहीं, पर अगर मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर गया तो उसके लिए। अब रहने दो। हम दोनों को पता है तुम्हारा इकलौता दोस्त आर्थर है। ये सच नहीं है, मेरे कुछ नए दोस्त भी हैं। कोई बात नहीं, आपने जो क्रेडिट कार्ड दिया था वो यूज कर लूंगा। नहीं नहीं, वो बस इमरजेंसी के लिए है। ठीक है, ये लो। याद रहे अपने नए दोस्तों को घर पर मत बुलाना, केवल आर्थर को आने की अनुमति है। हाँ, ठीक है ना? ठीक है। ठीक है, मैंने हमारी फ्लाइट और होटल की सारी जानकारी ड्रॉर में लिख कर रखी है। कभी भी बात करनी हो तो हमारे मोबाइल हमेशा ऑन है। इमरजेंसी वाले नंबर फ्रिज पर लिखे हैं। सारे सिक्योरिटी कैमरा ऑन है। और स्वीटहार्ट, उसे कुछ नहीं होगा, अब वो बच्चा नहीं है। पॉल, बुरा कभी भी हो सकता है। अगर किसी ने अंदर घुसने की कोशिश की तो, अगर आग लग गई तो? सिक्योरिटी कैमरे और फायर डिपार्टमेंट का यही तो काम है। देखो, नेल्सन हैंडल कर लेगा। बिल्कुल,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं, पर नेल्सन को अकेला छोड़ते हुए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। एक हफ्ते की तो बात है। हमने तो उसे वीकेंड पर भी कभी अकेला नहीं छोड़ा। शायद हमें कैंसिल कर देना चाहिए। क्या? नहीं, ऐसा मत करिए। अब पता नहीं क्यों, पर ये सब सोचकर मुझे पेट में अजीब सा हो रहा है। ओह बहुत हुआ, वो इसलिए क्योंकि कल तुमने सिराचा खाई थी। चुप कहा था रहो। ना इतनी मत डालो। तुम मेरी कभी नहीं सुनती। देखो नेल्सन को कुछ नहीं होगा, ठीक है? हाँ, तुम ठीक रहोगे ना? आप लोग जाइए। आप लोग कब यही से इस तो ट्रिप मैं का कह इंतजार रहा कर रहे थे? पता है क्या, मैं रुकने वाली हूँ। ठीक है, मैं अपने बेटे को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती, खासकर न्यू ईयर्स पे तो बिल्कुल भी नहीं। पर तुम अब भी जा सकते हो। क्या तुम चाहती हो मैं ट्रिप पर चला जाऊं, और वो भी अकेले? ठीक है, तो तुम दोनों मजे करना। ऑलराइट, हैप्पी न्यू ईयर। मॉम, ये आप क्या कर रही हैं? आपको जाना होगा, प्लीज। कोई बात नहीं, मैं वैसे भी नहीं जाना चाहती थी। वहाँ पर सिर्फ तुम्हारे डैड के कॉलेज के दोस्त होंगे, जिसमें से किसी की भी बीवी नहीं होगी। मैं वहाँ पर अकेली पड़ जाऊंगी। हे राजा, तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि मैं अकेले ही आ रहा हूँ। इतने भी बेचारे मत बनो। पता है, हम आज रात पार्टी कर सकते हैं। सारे दोस्तों को बता देना, जल्दी ही मिलता हूँ। ओके। एक मिनट रुको, तुम रॉजर के साथ पार्टी पर नहीं जाने वाले। मुझे पता है वो कैसा है। तो तुम और क्या उम्मीद करती हो? मैं रूम में अकेला तो नहीं रहने वाला। अब उस केस में रुको, मैं भी आ रही हूँ। ओके। आई लव यू बेटा। हाँ, आई लव यू ठीक है, सो ठीक है। मच। हाँ। आई लव यू बेटा। बाय। हम तुमसे बहुत प्यार करते मिलते हैं हैं। बेटा। मैं भी। आपकी यात्रा शुभ हो। आई लव यू। बाय। ठीक है। Love you. यस यस यस। देखा, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है। हाय। तुम्हें ये निशान नजर आ रहे हैं? अगर तुम्हारी मॉम को इसके बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। यार, अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। मैं बस तुम्हारे साथ हूँ ताकि पेरेंट्स को कुछ पता ना चले। वो देखो कैमरा। कम ऑन यार, तुम्हें क्या लगता है मैंने इसके बारे में सोचा नहीं? रिलैक्स, मैंने राउटर की आईडी को ब्लॉक कर दिया ताकि वो काम ना करे। अब चिंता करना बंद करो यार। मेरे पेरेंट्स के आने से पहले हमारे पास काफी वक्त हो गया सब साफ करने के लिए। नेल्सन, आर्थर, यहाँ पर आओ, हम शॉट पीने वाले हैं। शुक्रिया, पर मैं नहीं पीता। ओह बेचारा, तुम्हारा क्या कहना है? नहीं, मैं भी नहीं। तुम्हें पीना होगा मेरे लिए। अच्छा, तुम कहती हो तो फिर। नेल्सन, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम तो ये पीते भी नहीं हो। अगर तुम मजे नहीं करना चाहते तो मत करो, पर नेल्सन को मत रोको। सबका मजा खराब मत करो। तो नेल्सन हो जाए। अब क्या करूं? Cheers. ओ, मैं तुम्हें बताने वाली थी, तुम्हारी ड्रिंक्स खत्म हो रही हैं। सच में? देखने में तो काफी लग रही है। पर ये आधी रात तक नहीं चलेंगी। ऊपर से बास्केटबॉल टीम भी आ रही है, उन्हें पीना बहुत पसंद है। तुमने बास्केटबॉल टीम को बुलाया है? हाँ, वो लोग मजेदार हैं। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? हाँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बढ़िया, तो हमें अभी जल्दी से जाकर और शराब लानी होगी। मेरे पास आईडी है। अभी उबर बुलाती हूँ। हमें बस थोड़े और पैसे चाहिए। रुको, हम लोग तो पी भी नहीं रहे, तो तुम दूसरों से क्यों नहीं मांगती? तुम गेस्ट से ड्रिंक्स के पैसे नहीं मांग सकते, ये सब होस्ट को ही ध्यान रखना पड़ता है। पर टेक्निकली नेल्सन जो है वो होस्ट नहीं है, उसने बस अपना घर दिया है पार्टी करने के लिए। और एक बात कहूँ, अच्छा होगा ये खत्म हो जाए, और वैसे भी हमें और नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आखिर में एक बोरिंग पार्टी बनने वाली है। क्या तुम एक बोरिंग न्यू ईयर पार्टी देने वाले के नाम से मशहूर होना चाहते हो क्या? नहीं। ठीक है, तो बस तुम हमें $200 दे दो और हम वादा करते हैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। $200? हाँ, कम से कम। अगर तुम एक यादगार पार्टी चाहते हो तो।
सॉरी बट मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं, मुझे खाने और बाकी चीजों के लिए भी चाहिए। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें वापस कर देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल कर देंगे, आखिरकार हम सब दोस्त जो हैं। प्लीज। ठीक है, पर कल तुम्हें पैसे वापस देने होंगे ताकि मेरे पास कल खाने के लिए पैसे हों। शुक्रिया। रुको, मैं तुम्हें कैश देता हूँ। चिंता मत करो, तुम्हारा वॉलेट तुम्हें वापस कर दूंगी। पर इसमें मेरा क्रेडिट कार्ड तुम भी। सच में बेस्ट हो, मेरी तरफ से इतना तो बनता है। चल ना। क्या तुमने उससे अपना पूरा का पूरा वॉलेट दे दिया? यार उसने मुझे हक किया, तुम विश्वास करोगे? ये लो। हे, उसे नीचे रख दो। हाँ, इधर। हाँ, ओ, उसे नीचे ये लो। रखो। दोस्त Hey. क्या बात हो गई? मेरी ग्रैंडमा ने मेरे पेरेंट्स को इस शादी पर गिफ्ट में दिया था। दोस्त चिंता मत करो, हम लोग प्लेयर हैं, हमें पता है बॉल के साथ कैसे खेलते हैं। सही कहा। ठीक है, फिर भी वो इसके पास नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है दोस्त। तुमने हमारे लिए पार्टी रखी इसलिए हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे दोस्त। घर में बॉल से नहीं खेलना, समझ आ गया? और एक बात और कहूंगा कि अगर कुछ भी टूटता है तो तुम मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। सच में? बिल्कुल, अपना फोन दो मुझे, मैं उसमें अपना नंबर सेव करता हूँ। ये तो काफी अच्छी बात है। क्या बात कर रहे हो? दोस्त इसीलिए होते हैं। लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा। वो क्या? अपने आप को इतना बांध कर नहीं रखोगे और थोड़ी सी मस्ती करोगे। हाँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पहले ही शॉट ले चुका हूँ। बस एक, तुम्हें और पीनी चाहिए दोस्त, तुम्हें ज्यादा मजा आएगा। हाँ चलो दोस्त, हो भी जाए। नहीं देखो, अब मुझे नहीं लगता कि इसे और चाहिए, इसलिए पीछे हो जाओ प्लीज। तुम कौन हो? क्या एक फन पुलिस? तुम सच में सब खराब करने वाले हो। इसकी मत सुनो, पियो। ड्रिंक 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 मुझे लगता है कि पार्टी खत्म करनी चाहिए और सबको घर जाने के लिए कहना चाहिए। यार ये एक न्यू ईयर पार्टी है, आधी रात को मैं सबको वापस जाने के लिए नहीं बोल सकता। बस रिलैक्स करो। हम वापस आ गए। तुम्हें सब कुछ मिल गया? हाँ, ये रहा तुम्हारा वॉलेट। वैसे ये बताओ, बाहर पॉर्श किसकी है? मेरे डैड की है। सच में? वो मेरी ड्रीम कार है, बस कुछ ही हफ्तों में मुझे मिलने वाली है। क्या मैं इसको एक राइड के लिए ले जा सकती हूँ? जरूर, क्यों नहीं। मुझे लगा मैं नेल्सन से पूछ रही हूँ। माफ करना, पर नहीं, मेरे डैड तो ये मुझे भी नहीं चलाने देते। किसने कहा उन्हें पता चलेगा? नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, वो मुझसे ज्यादा अपनी गाड़ी से प्यार करते हैं। देखो, मैं वादा करती हूँ मैं ज्यादा ध्यान रखूंगी। अगला शॉट किसको चाहिए? नेल्सन को। नहीं, उसे और नहीं चाहिए, उसने पहले से पी रखी है। ओ, अब फिर से। माफ करना, क्या तुम नेल्सन के डैड हो या कुछ और? हाँ, वही लग रहा है। नेल्सन एक अडल्ट है, वो अपने फैसले खुद ले सकता है। तुम क्या कहते हो नेल्सन? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें और शराब नहीं पीनी चाहिए। मैं ठीक हूँ, सच में। बल्कि मुझे तो लगा कि शैनन मुझे पसंद करने लगी है। वो तुम्हें पसंद नहीं करती, वो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। पहले पार्टी, फिर वॉलेट, और अब ये कार भी चलाना चाहती है। नहीं। ठीक है, पार्टी देने के लिए मैंने कहा था, ड्रिंक के पैसे वो वापस देने वाली है, और कार के लिए मैं पहले ही मना कर चुका हूँ। मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगा। ठीक है, बढ़िया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें और पीनी चाहिए। बस ठीक से खड़े रहो। ओ नेल्सन, तुम्हें पता है ना हमें आधी रात को क्या करना चाहिए? एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहिए। बस इतना ही नहीं, बल्कि किसी को किस भी करना होता है। तुम करने वाली हो? हाँ, और तुम्हें पता है कि मैं किसको किस करना चाहती हूँ? नहीं। तुम्हें। नहीं, सच में? हाँ, पर अगर तुम मेरे साथ एक ड्रिंक पियो तो।
ठीक है। नेल्सन, अगर तुमने ये ड्रिंक पी तो मैं चला जाऊंगा। क्या? नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं सीरियस हूँ, मैं यहाँ खड़ा रहकर तुम्हें ये सब करते हुए नहीं देख सकता। अगर उसको सच में जाना है तो ठीक है, जाने दो। हाँ, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, अब हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हें कभी छोड़कर जाने की बात नहीं करेंगे। हाँ, एक सच्चा दोस्त ऐसा कभी नहीं करेगा। एक बात बताऊं, सच कहा, तुम सब खराब कर रहे हो। मैं क्या कर रहा हूँ? देखो, अगर तुम सब चीजों के बारे में ऐतराज करते रहोगे और मजे नहीं करना चाहते तो अच्छा होगा कि तुम यहां से चले जाओ। क्या तुम ये सच में कर रहे हो? जैसा तुम कहो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। अपने नए दोस्तों के साथ मजे करो। ओह, इतनी जल्दी जा रहे हो? इसकी दिक्कत क्या है? हाँ, वो बस ऐसा ही है। चलो, तुम्हें पता तो चला। हम तुम्हें कब से बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम लोग शॉट पी रहे हो? हाँ, चलो yes। पीते हैं। आओ हमारे साथ पियो। जरूर। ये आखिरी वाला। चीयर्स। रुको, अगर मैं पॉर्श नहीं चला सकती तो कम से कम चाबी तो देख सकती हूँ। क्यों? पता नहीं, बस देखना चाहती हूँ कैसी लगती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। काफी कूल है ना? हाँ, क्या देख सकती हूँ? तुम गाड़ी नहीं चला सकती, और खासकर तब जब तुमने पी रखी हो। मुझे पता है, चिंता मत करो, हम दोस्त हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे तुम निराश हो। ठीक है। Cheers! और पिए। और डालो, और डालो। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये हुई ना बात, अच्छे से बनाओ। ओहो! आराम से दोस्त। ओहो! हे स्वीटी, उम्मीद करती हूँ तुम ठीक हो और पिज्जा के अलावा कुछ और भी खाया होगा। सुनो, यहाँ एक तूफान आने वाला है, तो तुम्हारे डैड और मैं कुछ दिन पहले ही वापस आ जाएंगे। बस कुछ ही घंटों में हमारी फ्लाइट है, तो हम 4 बजे तक घर पहुँच जाएंगे। जल्दी मिलते हैं। लव यू। ओह शिट। हे, उठो उठो यार। मेरा सर फट रहा है। क्या हुआ था? क्या? पिछली रात को क्या हुआ था? क्या यार, तुम्हें कुछ भी याद नहीं? पिछली रात शानदार थी।
ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे घर में कोई बम फटा है? पूरा घर तहस नहस है। इतना भी बुरा नहीं है। क्या तुम अभी मजाक कर रहे हो? ये सब बाद में देख लेना। मैं वापस सोने जा रहा हूँ। देखो तुम समझ नहीं रहे हो। मेरे पेरेंट्स बस वापस आ रहे हैं 4 घंटे 53 मिनट में। सच में? ओह हाँ, तुम्हारी तो लग गई। क्या तुम मेरी सफाई में मदद करोगे? माफ करना, और मुझे और भी चीजें करनी है। देखो मैं ये सब अकेले साफ नहीं कर सकता। मैं क्या करूं? ओ नहीं 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 नहीं, ये टूट गया। या ये सब केसी ने किया है, उसी ने इस पर बॉल फेंकी थी। मैंने तुम लोगों को घर में बॉल खेलने के लिए मना किया था। दोस्त रिलैक्स, बस वेस्ट ही तो है। ये सिर्फ एक वेस्ट नहीं है। ये वेस्ट मेरी ग्रैंड माँ ने मरने से पहले मेरे पेरेंट्स को ये आखिरी गिफ्ट में दिया था। जब मेरे पेरेंट्स ये सब देखेंगे तो मुझे मार डालेंगे। अब मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता, तुम नर्ड हो, तुम्हें तो स्मार्ट होना चाहिए। खुद ही सोचो। तुम लोगों ने कहा था कि अगर कुछ भी टूटा तो तुम मेरी मदद करोगे। वो केसी था, मैं नहीं। उसको फोन करो। हेलो। हे केसी, मैं नेल्सन। हाँ, कैसे हो दोस्त? पार्टी देने के लिए शुक्रिया। हाँ, पर मेरे घर का बुरा हाल है और वेस्ट भी टूट चुका है। क्या तुम यहाँ आकर ये सब कुछ ठीक करने में मेरी मदद करोगे? माफ करना, पर मैं बिजी हूँ दोस्त। पर मुझे यकीन है कि तुम कर लोगे। गुड लक। नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको। उसने फोन कर दिया। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो पहले कुछ सफाई का सामान खरीदता। चलो मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। मैं बिल्कुल भूल ही गया, शैनन ने तुम्हें ये देने के लिए कहा था। अब ये मत कहना। उसने पॉश भी चलाई। नहीं, पर वो उसके साथ कुछ छेड़खानी कर रहे थे। तुम्हें जाकर एक बार देख लेना चाहिए। ये क्या? नहीं नहीं नहीं, प्लीज स्क्रैच ना हो, प्लीज स्क्रैच ना हो। कम ऑन, चलो ठीक हो जाओ। ओह माय गॉड। मैं शैनन हूँ। अपना मैसेज छोड़ें या फिर जो चाहे करें। बाय। तो इतनी जल्दी स्क्रैच को ठीक करने में लगभग $500 का खर्चा आएगा। $500? क्या सच में? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं बच्चे, लेबर इतनी सस्ती भी नहीं है। तुम चाहो तो कहीं और भी कोशिश कर सकते हो, पर न्यू ईयर पर ज्यादा जगह नहीं खुली होंगी। अच्छा ठीक है, इसे आप क्रेडिट कार्ड पर डाल दो। नहीं नहीं, अब ये नहीं हो सकता। क्या कुछ गड़बड़ है? मेरे पास मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं है। कोई बात नहीं, जब कल कार लेने आओ तो दे देना, ठीक है? क्या कल? पर मुझे आज चाहिए। आज? पर ऐसा किसी भी तरीके से मुमकिन ही नहीं है। देखो तुम समझ नहीं रहे। मुझे ये कार आज ही ठीक करानी है। मैं कल तक नहीं रोक सकता। क्या ऐसा हो सकता है? प्लीज। देखो, मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है? आज दुकान जल्दी बंद करनी है, इसलिए 3:30 तक आ जाना। ठीक है, आ जाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, पर मैं सीरियस हूं, ठीक है? देखो, मुझे अपने बेटे को अपनी माँ के घर से लेना है, और अगर मैं 1 मिनट भी लेट हुआ तो मुझे उनकी बहुत सी बातें सुननी पड़ेंगी। उसे पोकेमॉन पसंद है? हाँ, वो उसका दीवाना है। कोई बात नहीं, क्या मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूं?
नहीं, मैं उबर बुला लूंगा। आपका शुक्रिया। हाँ ठीक है। हेलो, हे, सीट बेल्ट लगा लो। हेलो। शैनन, हे, मैं नेल्सन बोल रहा हूँ। ओह, क्या हाल है तुम्हारे? मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने कल मेरे डैड की गाड़ी चलाई। उस पर एक बड़ा सा स्क्रैच आया है। ठीक है, क्या बस इसलिए तुम मुझे फोन कर रहे हो? क्या सच में? तुम्हें अंदाजा भी है मुझ पर क्या गुजर रही है? मेरे घर की हालत देखो और मेरी ग्रैंडमा का। सुनो, मुझे माफ करना पर जाना है। ओ नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको। मुझे मेरा क्रेडिट कार्ड वापस चाहिए और $200 जो तुमने उधार लिए थे और तुमने वादा किया था कि तुम। हेलो हेलो, लगता है आपका दिन काफी खराब जा रहा है। आपको अंदाजा भी नहीं है। हाँ, मैं कुछ नए दोस्तों से मिला और उन्हें अपने घर पर मैंने पार्टी करने दी। जितना भी बुरा हो सकता था वो हो चुका है और अब उनमें से कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। हाँ, दरअसल अच्छे समय में बहुत सारे लोग साथ होते हैं। जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा होता है, असली दोस्त वही होता है। हाँ, शायद आप सही हैं। ठीक है, लो पहुंच गए। हे, मुझे पता है अभी चीजें खराब हैं, पर आज न्यू ईयर है, यहां से सब चीजें अच्छी हो जाएंगी। अपना ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आर्थर, हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा तुम्हें मदद की जरूरत होगी। मैं सफाई का सामान लाया हूँ। शुक्रिया, पर तुम्हें कैसे पता था कि केसी और शैरन मेरी मदद नहीं करेंगे? यार, सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। वो पार्टी करने के लिए बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे थे और साथ ही साथ मैंने इंस्टाग्राम पर वो सब देखा जो हुआ। ओह, तो ये ऐसे टूटा? मुझे इन पर यकीन नहीं होता। और भी है। तो ये लोग थे? बहुत शर्मनाक है। ये सब इंस्टाग्राम पर डालने की क्या जरूरत थी? एक और है। 5, 4, 3, 2, 1। उसने केसी को किस किया? ये सब दिखाने के लिए मुझे माफ करना, पर मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी। तुम सही हो। मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी और उस बर्ताव के लिए भी। कोई बात नहीं, मुझे पता था तुम्हें सच पता चल ही जाएगा। तो अब चलो, तुम्हारा घर भी ठीक करना है। हे, थैंक यू। तुम्हारे जैसा अच्छा दोस्त मिलना बहुत ही मुश्किल है। लव यू आर्थर। थैंक्स। जो सब कुछ हुआ तुम उस पर विश्वास नहीं करोगे। मेरे पेरेंट्स भी। ये सब साफ करते करते बता देना ताकि समय खराब ना हो। अच्छा आइडिया है। लो, आखिर सब हो गया। शुक्रिया यार, तुमने जान बचा ली। हाँ, सब बढ़िया है। हमें बस कूड़ा बाहर रखना है ताकि कूड़े की गाड़ी इसे लेकर चली जाए। अब और बुरा क्या होगा? ओह शिट, मॉम का मैसेज आया, फ्लाइट लैंड कर गई है। मेरी तो लग गई। क्यों? घर तो पूरा साफ हो गया है। क्योंकि पॉर्श अभी भी दुकान पर है। मेरे पास कैश नहीं है और शैनन ने मेरा क्रेडिट कार्ड ले लिया है। तो तुम्हारा मतलब ये क्रेडिट कार्ड? क्या?
ये शुरू से तुम्हारे पास था? जब शैनन कहीं और देख रही थी तो मैंने इसे ले लिया था। ध्यान रखने के लिए शुक्रिया यार। ठीक है, तो दुकान 3:30 बजे बंद हो जाएगी और अभी 3:15 हो रहे हैं। तो क्या तुम मुझे वहां ले चलोगे? हाँ जरूर, क्यों नहीं। हम ये कूड़ा भी साथ में ले जा सकते हैं। यस। हम पहुंच गए समय से। सॉरी बच्चे, मैंने कहा था 3:30 बंद हो जाएगी। क्या? लेकिन अभी तो सिर्फ 3:31 हुए हैं। देखो, मैंने कहा था मैं लेट नहीं हो सकता। ओके सॉरी, कल टाइम पर आकर ले जाना। क्या? देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं, मेरे पास कल सुबह तक का वक्त नहीं है। किस्मत खराब है तुम्हारी। कुछ ना कुछ तो होगा जो हम कर सकते हैं। देखो सुनो, आज छुट्टी है और मैं अपने बेटे के साथ अच्छा वक्त गुजारना चाहता हूँ। ओके, तो अगर बुरा ना मानो, हैप्पी न्यू ईयर। रुकिए, आपने कहा था आपके बेटे को पोकेमॉन पसंद है ना? हाँ। मैं आपको ये चारिज़ार्ड का कार्ड दे सकता हूँ। ये बहुत ही रेयर और लिमिटेड एडिशन है। आप उसे ये देकर हिस्ट्री के सबसे अच्छे डैड साबित हो सकते हैं। प्लीज। अपना क्रेडिट कार्ड दिखाओ, जल्दी करो। चलो चलते हैं, आ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या दिन था। सही कहा तुमने। हाँ, अब क्या करना है? क्यों ना कुछ पोकेमॉन खेलें और पिज्जा ऑर्डर करें। मैं इसके लिए तैयार हूं। हे हनी। हे, ट्रिप कैसा रहा आपका? क्या बताऊं, बहुत बुरी। तुम्हारे डैड को लगा पिछली रात रॉजर के साथ जाना एक अच्छा आइडिया होगा और वो सुबह के 3 बजे तक होटल वापस नहीं आए। हाँ, बस ये कह सकते हो कि मैं उसके साथ दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। सही कहा तुमने। कभी भी नहीं। और तूफान आने वाला था, इसलिए हमने अपनी ट्रिप जल्दी खत्म कर दी। मुझे घर पर ही रुक जाना चाहिए था। हाँ, शायद अगर आप रुक जाते तब चीजें ज्यादा खराब नहीं होती। मैंने सिक्योरिटी कैमरा पर देखने की कोशिश की थी कि सब ठीक है या नहीं, पर वो काम नहीं कर रहे थे। शायद इंटरनेट में कुछ खराबी होगी, उसका क्या ही कर सकते हैं। प्लीज ये मत कहना कि तुम दोनों सारा दिन बैठकर बस गेम ही खेल रहे थे। हाँ, हमने बिल्कुल ऐसा ही किया था। मुझे लगा तुम अपने नए दोस्तों के साथ कहीं घूमने गए होंगे। ओह, गया था, पर बस ये समझिए कि जिस दोस्त की मुझे जरूरत है वो यही है। ठीक है, मैं बहुत थक चुकी हूँ, जाकर शावर लेती हूँ। ठीक है, जाओ शावर ले लो। तो बच्चों, मैं सामान अनपैक करता हूँ, तुम लोगों से कुछ देर में मिलता हूँ। जरूर, बाय। लगता है हम बच गए। सब तुम्हारी वजह से। ऐसा मत कहो। हाँ, लगता है आज रात शैनन अपने घर पार्टी रखने वाली है। ओह नहीं, विश्वास नहीं होता कि मैंने सोचा शैनन मुझे पसंद करती है। मैं बड़ा बेवकूफ था। काश किसी तरह उसको सबक सिखा पाता। दरअसल ऐसा कर सकते हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे पास एक आइडिया है। हो, तुमने ये सब कैसे किया? मुझे लगा तुम्हारी मॉम शहर से बाहर नहीं जाने वाली। नहीं जाने वाली थी, पर मैंने उन्हें ग्रैंड माँ के पास जाने के लिए मना लिया, 1 हफ्ते के लिए। शैरन एलिजाबेथ क्लार्क।
मॉम, आप यहाँ कैसे? ओह, मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम आया था और किसी ने बताया कि तुम पार्टी दे रही हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम ये सब कर रही हो। ओह, तो इसलिए तुम चाहती थी मैं यहाँ से चली जाऊँ? बस कुछ ही लोग आने वाले थे, मेरा विश्वास करिए। ठीक है, सब ध्यान से सुनो, पार्टी खत्म, घर जाओ। प्लीज मुझ पर गुस्सा मत होना। गुस्सा? ये बहुत छोटा शब्द है। हाँ, मुझे लगता है अब स्कूल तुम बस से जाओगी। क्या? नहीं, ये सही नहीं है। अब प्लीज मुझे पोर्श चाहिए, मुझे बस में नहीं जाना। तो साइकिल से जा सकती हो, क्योंकि तुम्हें कार नहीं मिलने वाली। अब जल्दी करो और ये जगह साफ करो। देखो तुम्हारे डैड को पता चलने के बाद क्या क्या होता है। ये वास में बड़ा क्रैक कैसे पड़ा? लगता है किसी ने ग्लू से चिपकाया है। और ये गाड़ी की मरम्मत पर $500 का खर्चा कैसे आया? नेल्सन! हे बेब, एस्पेन कैसा है? क्या तुम न्यू ईयर्स पर शैनन के साथ सोए थे? नहीं, तुम क्या बात कर रही हो? उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी पर है केसी। हमारे बीच सब खत्म। नहीं बेबी, बेबी फोन मत काटो प्लीज, मेरी बात सुनो। आह! हे, तुम्हारे घर चल के वॉर जोन खेले क्या? ओ, मेरे घर पे सामान फैला हुआ है, तो क्यों ना हम तुम्हारे देखो, घर चल। वो रही कायला। सपने देखना बंद करो। वो सिर्फ एथलीट्स को डेट करती है, हम जैसे लड़कों को नहीं। हाँ, लेकिन शायद मेरी नई पॉर्श से बात बन जाए। पहली बात, ये तुम्हारी मॉम ने खरीदी है। हाँ। और तुम्हें ऐसे किसी को दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। कायला, हे, कैसी हो तुम? हाय, मेरा नाम नेल्सन है। पिछले साल तुम मेरे साथ थी ना? हम दोनों साथ थे। तुम्हारे सपने में होंगे शायद। ओ नहीं, वो वाला साथ नहीं। मेरा मतलब हम एक ही क्लास में थे। फिर हम सेकेंड ईयर में मैथ क्लास में भी इकट्ठा थे, और फिर फर्स्ट ईयर में 2 हफ्तों के लिए इंग्लिश क्लास में भी थे। लेकिन उसके बाद मैं ऑनर्स में चला गया और हमारी क्लासेस अलग अलग हो गई, तो इसीलिए मैं बस कह रहा था कि मुझे कुछ याद नहीं है मिस्टर ऑनर्स इंग्लिश। कुछ भी बोल रहा है। सॉरी, मेरा कहने का वो मतलब बिल्कुल नहीं था। खैर छोड़ो, क्या तुम मेरे साथ कहीं घूमने फिरने चलना चाहोगी? हाँ, मुझे नहीं लगता। हम जेक की पार्टी में जा रहे हैं, पर पूछने के लिए थैंक्स। अगर मैं तुम दोनों को अपनी नई कार में ले चलूं तो कैसा रहेगा? क्या वो तुम्हारी कार है? हाँ, अभी खरीदी है बस। अगर तुम चाहो तो आर्थर और मैं तुम्हें। कायला, कैसी हो तुम? हे, कैसे हो तुम दोनों? जेक की पार्टी में जा रही हो? हाँ, दरअसल हम लोग कार में आ रहे हैं। तुमने अपना नाम क्या बताया? नेल्सन। हाँ, जो भी हो, ये अभी नहीं पहुंच रहा है। ओ, तुम लोग साथ चलना चाहोगे? सच में? ये तुम्हारी कार है? कमाल है। जेरी और जॉन साथ में चलेंगे तो तुम्हें एतराज तो नहीं? बात ये है कि गाड़ी में सिर्फ 3 लोगों के लिए जगह है। 6 लोग बैठना इल्लीगल होगा। नेल्सन को एतराज नहीं है, तुम्हें क्या तकलीफ है? हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना नेल्सन? नहीं, बिल्कुल नहीं। आओ चले, लेडीज जेंटलमैन। दोस्त, ये सही बात नहीं है। यार प्लीज प्लीज, अभी और कुछ मत बोलना। इतनी मुश्किल से तो कायला मानी है। ये पार्टी बहुत ही शानदार होने वाली है। हाँ, बहुत मजा आएगा। थोड़ी तैयारी कर लें। हाँ बिल्कुल, पहले मुझे दो।
1 मिनट, क्या इसमें शराब है? नहीं, सिर्फ विटामिन वाला पानी है यार। नहीं, तुम लोग गाड़ी में शराब नहीं पी सकते। अगर पकड़े गए तो बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। सुनो, डरना बंद करो, कुछ नहीं होगा, ठीक है? शुरू हो जाओ कायला। नेल्सन, क्या तुम इस बारे में कुछ भी नहीं कहोगे? हाँ, डरने की कोई बात नहीं है आर्थर। कहा था ना, नेल्सन बहुत कूल है। रुको, मुझे भी दो, मुझे भी दो। अरे ये तो पूरी खाली है। हमारे पास और है क्या? नहीं, लेकिन शराब की दुकान पास ही है। नेल्सन, गाड़ी रोको। लेकिन हम सब अंडर एज हैं, हम शराब नहीं खरीद सकते। फिक्र मत करो। फेक आईडी जिंदाबाद। चलो, अच्छा हुआ। ठीक है, तो क्या लेकर आऊं? आओ, मिल जाए तो मेरे लिए 818 लाना। मेरे लिए तेरमाना। तुम जो भी लाओगे मुझे चलेगा। चलो ठीक है, और तुम? रहने दो, इसका जवाब हमें पहले ही पता है ना। और तुम्हारे लिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक्स। ओके ठीक है, मैं अभी लेकर रुको। मुझे देखने दो। तस्वीर तो तुमसे नहीं मिलती, ये तो नेल्सन से मिलती जुलती है। अरे देखो तो, सही कह रहा है ये। हाँ सच में। तो अब क्या करें? नेल्सन, तुम जाओ। नहीं नहीं, अगर ये पकड़ा गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। अरे यार, ये फिर शुरू हो गया। अरे कुछ नहीं होगा। देखा जाए तो ये बिल्कुल नेल्सन का जुड़वा लगता है। मुझे पार्टी में बिना पिए नहीं जाना। नेल्सन, हमारा ये काम कर दो ना प्लीज। मुझे कोई एतराज नहीं। कितने अच्छे हो तुम। थैंक्स। मेरे और जॉन के लिए 1 बॉटल सिरॉक। वो तो ठीक है, लेकिन मैं पेमेंट कैसे करूंगा? हाँ, अपने कार्ड से कर देना, हम बाद में दे देंगे। हम यहीं रुकते हैं ताकि किसी को शक ना हो। हाँ, बात तो ठीक है। अभी भी वक्त है, सोच लो। नहीं, अगर वापस गए तो कायला मुझे डरपोक समझेगी यार, और कोई भी मेरा दोस्त नहीं बनेगा। नेल्सन, देखो, जो भी तुम्हें अपनी जरूरत के वक्त दोस्त बनाए, वो दोस्त कभी नहीं हो सकता। तुम्हें दिख नहीं रहा, कार और पैसे के लिए तुम्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। बस करो। शायद तुम्हें मुझसे जलन होने लगी है कि वो लोग मुझे पसंद करने लगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। अगर तुम पकड़े गए तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कुछ भी नहीं होगा। हाय, ये लीजिए। मुझे अपनी आईडी दिखाएंगे प्लीज? हाँ, क्यों नहीं। मुझे मेरे पुराने दिन याद आ गए। क्या ये आईडी आपकी है? हाँ हाँ, और कौन होगा? मैं ही हूँ। क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? आप ये क्या बात कर रहे हैं? अब छोड़ो भी, बात बिल्कुल साफ है। प्लीज प्लीज, आई एम सो सॉरी। मैं ये करना नहीं चाह रहा था। आज आपका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे दोस्त। हैप्पी बर्थडे टू मी। हाँ, आपकी नजर बहुत तेज है। ये लो तुम्हारा माल। थैंक्स दोस्त, क्या बात है। तुम सच में बेस्ट हो नेल्सन। ऐसा मत कहो। वैसे सारा सामान $82 का आया है। हाँ, एक्चुअली मैं वॉलेट भूल गया हूँ। मैं भी भूल गई। अगर हम तुम्हें बाद में पैसे दे तो चलेगा ना नेल्सन? हाँ चलेगा, कोई बात नहीं। तुम प्यारे हो नेल्सन, मेरे दोस्त। शाबाश मेरे दोस्त। नेल्सन, ड्रिंक नहीं ले रहे हो क्या? दरअसल मैं पीता नहीं हूँ। अरे कम ऑन, मेरे साथ ड्रिंक नहीं लोगे? हम नहीं पीते। तुम इसके असिस्टेंट हो क्या? हाँ, कम ऑन नेल्सन, एक ड्रिंक पी लो। हाँ चलो ठीक है। Cheers.
ये हुई ना मर्दों वाली बात। बॉटम्स अप, Bottoms up, 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 तुम सच में सबसे अलग हो। हाँ, सच कहूँ तो ये मेरा पहला ड्रिंक था। मैं खुश हूँ कि तुम्हारी पहली ड्रिंक मेरे साथ थी। असली मजाक कौन लेना चाहता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुझे किसी ने नहीं पूछा है, मुझे चाहिए। हाँ मुझे भी। क्या कहते हो, क्या इसमें भी तुम मेरा साथ दोगे? मेरा मतलब है नहीं नेल्सन, हर बात पे हाँ मत बोला करो। क्या मुसीबत है, तुम उसकी मॉम हो क्या? हाँ, वो अपने फैसले खुद कर सकता है ना नेल्सन? हाँ बिल्कुल। मैं सोच रहा था कि ओके, सॉरी, मैं अब ये और नहीं देख सकता। मैं जा रहा हूँ। तुम मेरे साथ चल रहे हो? ओए, पार्टी क्यों खराब कर रहा है? पूरा मजा किरकिरा कर दिया। प्लीज मत जाओ। दोस्त दोस्तों को नहीं छोड़ते हैं ना? हाँ, दोस्त दोस्तों को नहीं छोड़ते। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? चलो मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुलवा देता हूँ। नहीं, मेरे अंकल मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। मैं बस अपने नए दोस्तों के साथ बहुत मजे करना। फाइनली, मैं इंतजार कर रही थी कि ये कब जाएगा। हम 5 लेंगे। 4 मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, इसका कितना होगा? $25 के हिसाब से हो गए हैं 100। मैं अपने पास कभी पैसे नहीं रखती। तुम पेमेंट कर दोगे नेल्सन? जान मैं हाँ क्यों नहीं, ये लो अभी कर देता हूँ। ये लो 100। थैंक्स। ये लो, इसमें 5 है, सब ले लो। अगर तुम्हारा मूड बन जाए तो नेल्सन, तुम्हें हमारा साथ देना होगा। हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, तुम फिक्र मत करो। मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम हाँ बोल दोगे? तुम लोग बहुत ज्यादा जिद कर रहे हो, पर मुझे नहीं लगता मैं ऐसे झेल पाऊंगा। ये अच्छा नहीं है। ले लो ना प्लीज। सच में मुझे ये नहीं करना गाइस, पर मैं तुम्हारे साथ तो हूँ ना। हा? ये बहुत गलत बात है, शायद हमें 5वीं बांटनी पड़ेगी। पुलिस, म्यूजिक बंद करो। नहीं। मुझे क्या जा रही हो? मैं क्या करूं? तुम सब मुझे अपनी अपनी आईडी दिखाओ। ये तुम्हारे पास क्या है? ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं सर। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये कोई ड्रग नहीं, सिरदर्द की गोली है। पता है ना पुलिस ऑफिसर से झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है? मेरे कहने का मतलब है ये चीज मेरी बिल्कुल नहीं है। ओ अच्छा, तो फिर किसकी है? झूठ बोल रहा है। इससे हमें दिया और हमने कहा हमें नहीं चाहिए। क्या? ये हम पर जोर डाल रहा था लेकिन हमने नहीं ली। मैंने इसे खरीदते हुए देखा है। इससे $100 भी दिए थे। अपना जुर्म दूसरों पर थोप रहे हो, ज्यादा चालाक मत बनो। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। तुम लोग झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने सोचा था हम दोस्त हैं। अरे रहने दो यार, तुम्हें क्या लगता है हम लोग तुम जैसों के साथ दोस्ती करेंगे? हाँ, हमें तो बस लिफ्ट चाहिए थी और कुछ नहीं। ऑफिसर, ले जाइए इसे। लगता है तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, पीछे मुड़ो। नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। कैला, प्लीज इन्हें सच्चाई बताओ ना। ले जाओ इसे यहाँ से। चलो। अपनी शक्ल मत दिखाना लूजर। अब जिंदगी भर चक्की पीसना। प्लीज सर, मुझे छोड़ दीजिए ऑफिसर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे जेल नहीं जाना है, मैंने कुछ नहीं किया। म्यूजिक चालू करो फिर से। प्लीज सर, मेरी बात तो सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ, क्यों नहीं सर, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। बैठो गाड़ी में। मुझे जेल नहीं जाना। सर मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया।
गॉड, ये क्या हो गया? तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, दरअसल मैं बताना भूल गया था कि जो अंकल मुझे लेने आ रहे हैं वो दरअसल पुलिस में है। देखो, मैंने अंकल को बोला कि अंदर जाकर तुम्हें अरेस्ट कर ले, ताकि तुम्हें यह पता चल सके कि जिन्हें तुम अपना असली दोस्त मानते हो वो तुम्हारे दोस्त बिल्कुल नहीं है। मतलब मैं सच में गिरफ्तार नहीं हुआ? नहीं। I love you, दोस्त। I love you too। तो अब इसके बाद तुम अभी भी अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो, या फिर मैं अपने अंकल को दोबारा अंदर भेज दूं? यार, मेरे एक सच्चे दोस्त ने कहा था कि अगर कोई कभी भी तुम्हें अपनी जरूरत के वक्त दोस्त बनाए, वो सच्चा दोस्त कभी नहीं हो सकता। मुझे पता था तुम यही कहोगे। मुझे माफ कर देना अरे दोस्त। ये कहकर शर्मिंदा मत करो। थैंक्स। थैंक यू। तो अब तुम्हारे घर चल के वॉरजोन खेले? हाँ, क्यों नहीं। पर गाड़ी तुम चलाओगे? बिल्कुल। थैंक्स। मॉम कोई आया क्यों नहीं? मुझे पता नहीं बेटा, लेकिन मुझे यकीन है वो जल्दी आएंगे। देखा? हाय, क्या आप गर्ल स्काउट कुकीज खरीदना चाहेंगी? सिर्फ $5 में। आई एम सॉरी बच्चों, थैंक यू। कोई बात नहीं। हैव अ नाइस डे। चलो सामने वाले घर में चलते हैं। तो कौन आया है? तुम्हारी पार्टी के लिए कोई नहीं आया। आई एम सॉरी। ओ बेटा, उदास नहीं हो। क्यों ना मैं तुम्हारे लिए हैप्पी बर्थडे गाऊं और फिर हम केक खाएं। यकीन नहीं होता कोई नहीं आया। मॉम, कोई मेरा दोस्त क्यों नहीं बनना चाहता? ओह बेटा, प्लीज ऐसा मत सोचो। बहुत से लोग हैं जो तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं। झूठ है ये। मैं तुम कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में, और मैं कभी अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगी। मैं बेटा रुको। मैं हेलो दोस्तों, मैं फिर आ गई। सॉरी, मेरी आंखें लाल और सूजी हुई हैं क्योंकि मैं पिछले कई घंटों से रो रही थी। आज मे की बर्थडे पार्टी थी और वो उसके लिए बहुत खुश थी। वो सिर्फ उसी की बातें कर रही थी। और वो 1 हफ्ते पहले। हेलो दोस्त, क्या तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आओगी? हाँ, क्यों नहीं। वाह, ये कार्ड कितना बढ़िया है। मुझे यूनिकॉर्न्स अच्छे लगते हैं। थैंक्स, मेरी मॉम ने बनाया। पूरी पार्टी ही यूनिकॉर्न थीम पर होगी। सुन के अच्छा लगा। क्या पार्टी में मैं आ सकती हूँ? हाँ, मैं तुम्हें कार्ड देने ही वाली थी। ये लो। बहुत मजा आएगा। क्या मुझे भी कार्ड मिलेगा? क्या मुझे भी इनविटेशन मिलेगा? हाँ, तुम सब लोग आ सकते हो। हेलो बच्चों, सॉरी मैं जरा लेट हो गई। तुम पार्टी करने वाली हो? मैं हाँ, मेरी बर्थडे पार्टी यूनिकॉर्न थीम वाली होगी। अगर आप चाहें तो आ सकती हैं। ओह थैंक यू। मैं जरूर आऊंगी। सच में, मैंने कभी ऐसी पार्टी नहीं रखी जहाँ इतने लोग आना चाहते हैं। और फिर आपको देखना चाहिए था, शॉपिंग करते हुए वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। इनके बारे में क्या ख्याल है? देखने दो। कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया। ओके थैंक्स। ये तो अब मुझे खरीदना ही पड़ेगा। मेरे बर्थडे को इतना खास बनाने के लिए थैंक्स मॉम।
यकीन नहीं होता मेरे इतने सारे दोस्त आ रहे हैं। ओह बेटा, क्योंकि वो तुम्हें पसंद करते हैं। मैं ज्यादा कुछ मांगना तो नहीं चाहती, लेकिन क्या चाहिए तुम्हें? क्या मुझे यूनिकॉर्न केक भी मिल सकता है? तुम्हारे लिए कुछ भी। ये! और आज सुबह वो सूरज उगने से पहले ही पार्टी की तैयारी के लिए उठ गई थी। अरे वाह, बहुत जल्दी उठ गई तुम। हाँ, क्योंकि मेरे दोस्तों का आने में सिर्फ 6 घंटे रह गए हैं। तुम्हारी पार्टी बहुत शानदार होगी, सबको बहुत मजा आएगा। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। वैसे इसे मैं सरप्राइज ही रखना चाहती थी, लेकिन क्योंकि तुम जल्दी उठ गई हो, जरा आकर देखो, ये कितना खूबसूरत है। ओह माय गॉड, मुझे पसंद आया। थैंक्स मॉम। तुम्हारे लिए कुछ भी बेटा। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है मॉम। मुझे अपने दोस्तों का इंतजार है। और वो जरूर आएंगे मेरी बच्ची। तो एक कप कॉफी पीने के बाद हम डेकोरेशन करेंगे, ओके? ओके। तो आपने देखा, जो एक मजेदार पार्टी होनी चाहिए थी, जिसमें सबके सर पर यूनिकॉर्न हैट्स होते, वही पार्टी उसके लिए दुख की वजह बन गई। कोई नहीं आया, एक भी बच्चा नहीं आया, और मुझे मैं के लिए बहुत दुख हो रहा है। तो आप लोगों से कुछ मांगते हुए मुझे अफसोस हो रहा है, लेकिन अगर आप मेरी बच्ची के लिए एक बर्थडे गिफ्ट भेज सके, वैसे उसे यूनिकॉर्न्स बहुत पसंद है, या फिर एक हैप्पी बर्थडे का वीडियो मैसेज भेज सकते हैं, तो शायद उसका दर्द कुछ कम हो जाए। तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना पीओ बॉक्स नंबर डाल रही हूँ ताकि मेल मेरे घर आ सके। तो बस, थैंक यू सो मच। हे, क्यों ना हम आज पार्क चलते हैं? नहीं, आज मैं कुछ नहीं करना चाहती। छोड़ो ना, तुम पिछले कई दिनों से घर से बाहर नहीं निकली हो। चलो कुछ तो करें। नहीं, मुझे कुछ नहीं करना। हेलो। हाय, मे के लिए कुछ पार्सल आए हैं। ओह ओके, कहाँ पर है? मैं अभी आता हूँ। ओके। ओह माय गॉड, ये सब मे के लिए है। इससे बहुत ही ज्यादा है, इसलिए मुझे मदद मंगवानी पड़ी। ओह, आप इन्हें टेबल पर रख सकते हैं। अरे इतना कुछ है। मॉम, ये सब क्या चल रहा है? ये सब तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट्स हैं। इतना सब कुछ मेरे लिए मॉम? हाँ, देखा, मैंने बोला था, बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें प्यार करते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन उन्हें पता कैसे चला मेरा बर्थडे है और गिफ्ट कहाँ भेजना है? तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम तो बस इन्हें खोलने की फिक्र करो। ओके। ओके। यूनिकॉर्न बैग बहुत अच्छा है। और अब मैं खोलने वाली हूँ ये वाला पैकेट। एक यूनिकॉर्न नाइट लाइट, ये कितनी क्यूट है। ओह मे, तुम्हें यकीन नहीं होगा, सैकड़ों लोगों ने तुम्हें हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए मैसेजेस भेजे हैं। क्या? ये नहीं हो सकता, मुझे देखना है। ओके, देखो। हाय जेस, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मतलब? आज तुम्हारी बर्थडे पार्टी है ना? नहीं, वो तो कुछ दिन पहले थी। लेकिन तुम्हारे कार्ड पर तो लिखा है 23 अगस्त, और वो आज है ना?
ओह माय गॉड मॉम, क्या आपने? हो सकता है गलती से मैंने कार्ड पर गलत डेट डाल दी हो। आई एम सो सॉरी। तो इसीलिए कोई नहीं आया था। चलो, कम से कम एक दोस्त तो आया। सिर्फ एक दोस्त? क्या बात कर रहे हो? दोस्तों, अंदर आ जाओ। कैसी हो मैं? हैप्पी बर्थडे में। तुम्हारी पार्टी में आकर बहुत खुशी हो रही है। वाओ, हाय गाइस। मुझे माफ कर देना, मुझे बहुत शर्म आ रही है। गलती से मैंने कार्ड पर गलत डेट डाल दी थी और अब मैंने आप लोगों के लिए कुछ भी तैयारी नहीं की है। अरे कोई बात नहीं, हम है ना। हाँ, हम भी हेल्प करेंगे। हम तो मे के साथ मस्ती करने आए हैं। और मैं पूरा वक्त सोचती रही कोई मेरी पार्टी में नहीं आना चाहता। मजाक कर रहे हो? हम तो इस पार्टी की हफ्ते भर से तैयारी कर रहे थे। हाँ, मैंने तो खास पार्टी के लिए ये शर्ट भी खरीदी है। मैं बता नहीं सकती तुम लोगों के आने से मैं कितनी खुश हूँ। तो ठीक है, सबसे जरूरी बात, सबसे पहले आप सबको ये पहनना होगा। पार्टी करते हैं। देख कर चला करो बच्चे। देख कर चला करो बेटा। देखा, इसीलिए मैं कह रही थी कि सड़क पर मत खेला करो तुम। मैं नहीं खेल रहा था, बॉल बस। हे, मस्त बाइक है। शुक्रिया छोटे दोस्त, मैं हूँ फ्रैंक। मैं और मेरी माँ यहाँ रहने आए हैं। और तुम? लेट, होमवर्क के लिए लेट हो रहा है। क्या? तो तुम्हें अपने माँ की बात माननी चाहिए, लेकिन अगर बाइक देखनी हो तो तुम्हें पता है मैं कहाँ मिलूंगा। ऐसा मत करो। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा घर के अंदर जाओ अभी। मेरे बेटे से दूर रहना, समझे तुम? मैं नहीं चाहती तुम जो भी करते हो उसकी परछाई भी उस पर पड़े। ये सब क्या हो रहा है? ये क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? तुमने लोगों से बात की? एक्सक्यूज मी। तुमने सही में अच्छा काम किया। हे, क्या कर रहे हो आप लोग? मैंने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया है। हाँ, तो पूरे मोहल्ले को पता चला कि तुम्हारे यहाँ दोस्त आए हैं। उफ्स, हमारे आते समय क्या बाइक की आवाज थोड़ी ज्यादा थी? तुम बताओ। उसके लिए माफी चाहते हैं, हम आवाज कम रखेंगे। बिल्कुल, यहाँ हमारे बच्चे सोने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें स्कूल जाना है, समझे? और हम बाकी लोगों को कल सुबह उठकर काम पर जाना है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि हम ये परेशानी क्यों उठाएं। इसलिए ताकि आप एक गैंग के साथ आकर ड्रग बेच सके। पता है, किसी को जाने बगैर उनके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। हम कोई गैंग नहीं है और हम ड्रग्स तो बिल्कुल नहीं बेचते। ये यहाँ आए क्योंकि अगले हफ्ते हमारी बाइक रैली है। अरे वाह, मोहल्ले में बस इसी की कमी थी। देखो दोस्त, तुम यहाँ रहना चाहते हो ना, तो अपनी हद में रहो। तुमने मुझे या हमारे बच्चों को जगाया तो मैं पुलिस को बुला रही हूँ, समझ गए? क्या तुमने सूजन के तलाक के बारे में सुना? नहीं। मैंने सुना कि उसने उसे छोड़ दिया है। सच में? हाँ। बेचारा ल्यूक, एक घर में बिना बाप के परवरिश कैसे होगी? वो क्या सोच रही थी? वो तो पता नहीं, पर ऐसे इंसान को पीटीए का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। हे मॉम, आ गए। हमें बास्केटबॉल प्रैक्टिस के लिए देर हो रही है। कैसा चल रहा है? जो भी हुआ हमें पता चला, सुनकर बहुत दुख पहुंचा। हमें पता है कितना मुश्किल हो सकता है। शुक्रिया। यो, बाइक तो देखो। वो यहाँ भी आ गया, विश्वास नहीं होता। क्या थोड़ी देर के लिए इसके साथ रहोगे प्लीज? तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह हमारे बच्चों के लिए सुरक्षित जगह मानी जाती है। यहाँ मेरी अपॉइंटमेंट है। क्या तुम्हारा कोई बच्चा भी है जो स्कूल जाता है? नहीं, मैं वही तो मेरी एक सलाह मानोगे? मेरे कैंपस सिक्योरिटी को बुलाने से पहले यहाँ से चले जाओ। मुझे बिल्कुल नहीं पता तुम यहाँ क्यों हो। मेरी प्रिंसिपल ओवेंस के साथ मीटिंग है। मैंने ऑनलाइन देखा कि उन्हें टीचर की जरूरत है, तो मैंने सोचा अप्लाई कर दो। अच्छा, तुम एक टीचर? हाँ। तुम क्या सिखाने वाले हो फ्रैंक? स्कूल से भागकर जेल कैसे जाते हैं?
मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं पीटीए की अध्यक्षा हूँ और मैं या कोई भी पेरेंट कभी भी तुम जैसे लोगों से अपने बच्चे को पढ़ाने के पक्ष में खड़ा नहीं होगा। तुम पढ़ा नहीं सकते। मैं एक अनुभवी टीचर हूँ। मैं बाकी टीचर जैसा नहीं दिखता, पर तुम्हें ये बात जरूर बता दूं कि मैं क्वालिफाइड हूँ। कागज पर क्वालिफिकेशन होने का ये मतलब नहीं कि तुम यहाँ आ सकते हो। अपनी कॉलर वाली शर्ट और अच्छे कपड़ों से तुम बाकियों को बेवकूफ बना सकते हो, पर मैं तुम्हारे अंदर के इंसान को जानती हूँ और प्रिंसिपल ओवेंस को मैं जरूर बताऊंगी कि तुम क्या चीज हो। चलो ल्यूक, चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंसिपल ओवेंस। मुझे ये जानकर इतनी राहत मिली कि जब बच्चों की भलाई की बात हो तो आप और मैं एक जैसा ही सोचते हैं। हाँ, ऐसे इंसान को हमारे क्लासरूम में आकर बच्चों पर असर डालने का कोई मौका नहीं देना चाहिए। ये सही नहीं है। हाँ, ठीक है, ओके, ठीक है, फिर से शुक्रिया। ओ ल्यूक, ल्यूक बेटा, रास्ते पर खेलने के बारे में क्या बताया था? ल्यूक कार, देखो वहाँ। मैं कहाँ हूँ? तुम होश में आ गए। रुको रुको, वो बच्चा, क्या वो ठीक है? हाँ, हाँ। तुम्हारी वजह से फ्रैंक, तुम रास्ते पर यूं भाग कर गए और तुमने ल्यूक की जान बचाई। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। तुम्हारी जान जा सकती थी। फ्रैंक, वो तुम्हारे बारे में सारी भयानक बातें बोलने के लिए मैं माफी चाहती हूँ कि तुम गैंग में हो, ड्रग्स बेचते हो और जेल गए थे। मैं तुम्हारे बारे में गलत थी। नहीं, वो सब सच था। मैंने वो सब किया जिसमें जेल जाना भी शामिल था। देखो, जब बड़ा हो रहा था, मेरा कोई भाई या बहन नहीं थे और हमेशा अकेला महसूस करता था, तो दिन भर अपनी साइकिल चलाना, बस यही काम करता था। और जैसे जैसे बड़ा हुआ, मैं साइकिल से मोटरसाइकिल पर आ गया। जब मुझे मोटरसाइकिल क्लब के बारे में मालूम हुआ, तो अपने जैसे दोस्त होने के ख्याल से मुझे लगा जैसे मेरा कोई वजूद है और मैं एक्साइट हो गया। पर जिन लोगों से मिला था, तब मुझे उनके बारे में ज्यादा नहीं पता था कि वो गलत काम करते हैं। मैं वो नहीं करना चाहता था, पर मना करने से डरता था, तो मैं भी वही करने लगा, जिसका अंजाम मेरे लिए अच्छा नहीं था। जब पुलिस आई, तब सब भाग गए, मुझे अकेला छोड़ गए पकड़े जाने के लिए। मैंने 5 साल जेल में बिताए। हालांकि मेरी मां मुझसे नाराज थी, पर हर हफ्ते मुझसे मिलने आती थी और मैंने उससे वादा किया कि चाहे जो भी हो जाए, मैं अपनी जिंदगी बेहतर बनाऊंगा। इसीलिए मैंने जेल से कॉलेज की पढ़ाई शुरू की। डिग्री हासिल करने तक दिन रात पढ़ाई की और फिर आखिरकार टीचर का सर्टिफिकेट लिया, ताकि जब छूटकर बाहर आऊं, एक टीचर बन सकूं। इसलिए नहीं कि मुझे काम चाहिए, पर इसलिए क्योंकि मेरा लक्ष्य यह है कि बाकी बच्चे वो गलतियां ना करें जो मैंने की है। पर जैसे ही लोगों को मेरे अतीत के बारे में पता चलता, वो मुझसे कोई नाता नहीं रखना चाहते थे। जैसे आपको पता है, मैंने वो सब किया जो इल्जाम आपने मुझ पर लगाए, पर वो बहुत पहले की बात है। और उसके बाद मैंने अपने जीने का तरीका बदला है, चाहे बाकी लोग उस पर यकीन करें या ना करें। प्रिंसिपल ओवेंस ने भी मुझे मना कर दिया। ओह फ्रैंक, उसकी वजह मैं हूं। कोई बात नहीं। वैसे भी मुझे नहीं लगता वो मुझे नौकरी देते। लोग मेरे बारे में राय बना लेते, जिसकी मुझे आदत है, बहुत बाइकर्स को होती है। हालांकि हम में से कुछ लोग बुरे होते हैं, पर ज्यादातर अच्छे हैं। इसीलिए हम ये रैली करने वाले हैं, सिर्फ समाज में
सुधार लाने के लिए नहीं, पर बच्चों को सिखाने के लिए भी कि वो गलतियां ना दोहराए जो हमने बड़े होते हुए की है। फ्रैंक, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत फहमियां पाल रखी थी। और उससे बुरा यह है कि मैं जानती हूं कैसा लगता है जब कोई आपको गलत समझता है। फिर भी मैंने तुमसे ये सब कहा। तुम्हें पता है? हाँ, शायद तुम्हारे जितना नहीं, पर मैंने कुछ महीने पहले ही ल्यूक के पापा को छोड़ा है और इसकी वजह मैंने किसी को नहीं बताई। मैं नहीं चाहती उन्हें पता चले। कोई बात नहीं, अगर तुम ना बताना चाहो। मेरी अपनी वजह है, पर सब मुझे ही दोषी मानते हैं। शायद हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं, लेकिन कम से कम तुम्हें काम तो मिल सकता है। एक बात कहूं फ्रैंक, मैं शायद तुम्हारा ये काम कर सकती हूँ। तुम सच में बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये कौन है? 6th क्लास का नया टीचर यही तो है। टीचर? हाँ। थैंक यू। ओह, यू आर वेलकम। मैंने सुना है ये ड्रग्स वगैरह करता था, किसी गैंग में भी था। पता नहीं ओवेंस ने कैसे इसे नौकरी पर रख लिया। बिल्कुल दीदी, मैंने ख्याल रखा कि वो दे। ये सब तुमने करवाया? क्या तुम्हें सच में कोई एतराज नहीं है कि इसके जैसा कोई आदमी हमारे बच्चों को सिखाएगा? मतलब सच में। पता है मिस्टर स्टीवंस ने क्या कहा? अगले हफ्ते हम बाहर जा रहे हैं गरीब लोगों की मदद करने। तुम जा रहे हो? ओह, मिस्टर स्टीवंस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि सच ही कहते हैं। किसी को जानने से पहले उनके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। और हाँ, बाय द वे लेडीज, मैंने अपने पति को छोड़ा है और उसकी बहुत अच्छी वजह है, जो वजह आपके किसी काम की नहीं है। पर अगर मैं तुम दोनों में से होती तो मैं अपने पति के बारे में ज्यादा सोचती। डेविड! रॉजर! हेलो, उससे दूर क्या हटो। कर रहे हो? चलो बेटा, चलते हैं। ओह मिस्टर स्टीवंस, घर जाकर आपको 1-on-1 खेलना है। लगता है अपना दूसरा हाथ इस्तेमाल कर सकता हो, अगर तुम्हारी माँ को कोई एतराज ना हो तो। मुझे कोई एतराज नहीं होगा जब तक कि तुम सड़क पर मत खेलो। बिल्कुल।